नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज़ अब भारत में आपका स्वागत है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम इन दिनों जोरों पर है। आज न्यूज़ अब भारत के रियलिटी चेक में हम आपको दिखाएंगे बांदा जिला प्रशासन इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जनपद में क्या कुछ व्यवस्था किए हुए है, जो रात्रि में यात्री और आम आवाम मजदूरों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है। शहर के मुख्य चौराहे में कुछ जगह अलाव की व्यवस्था जरूर कराई गई है, लेकिन अगर बात करें सरकारी रैन बसेरों की तो वहाँ पर जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार सरकारी दावे जो हैं उन्हें जिला प्रशासन ने सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित कर रखा है। रियलिटी चेक में कुछ तस्वीरें आपको बता रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर सरकारी बस स्टैंड की है। ये लोग जो बस स्टैंड में नज़र आ रहे हैं ये सभी किसी अन्य जनपद से आए हुए हैं और अपनी दूर की यात्रा करना चाह रहे थे, लेकिन उन यात्रियों के लिए बस स्टैंड में सिर्फ एक ही सहारा आग थी, जिसके सहारे उनको भी पूरी रात गुजारनी थी। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बांदा जिला अस्पताल की है, जहां पर रोजाना कई हजार लोग आते हैं और अपना उपचार कराते हैं। मरीज के साथ लाजमी है कि 1 या 2 तीमारदार जरूर होते हैं, जो कि मरीज के खान पान व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं, जिससे बीमार व्यक्ति की देखभाल की जा सके। उनके लिए यहाँ जिला अस्पताल के बाहर सिर्फ आग ही सहारा थी, और वो भी आग उतनी कि उसके सहारे पूरी रात गुजारना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे लोग जिला अस्पताल के बाहर बैठे थे। उनसे बात की तो सरकारी दावों और वादों की पोल खुल गई। क्या जिला प्रशासन को जो व्यवस्था करने के लिए प्रदेश सरकार से कहा गया था वो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से फेल हो रही हैं। तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर बांदा के रेलवे स्टेशन की है, जहां पर दिल्ली व अन्य जनपदों के अन्य प्रांत जाने के लिए लोग आकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन यात्रियों के साथ कुछ मासूमों के पास भी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। वहाँ रेलवे स्टेशन में भी रेलवे प्रशासन के द्वारा कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे सर्दी से बचा जा सके। चौथा रियलिटी चेक शहर के मुख्य व्यस्त चौराहे की है, जहाँ पर रोजमर्रा का काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर और गरीब तबके के वो लोग हैं जो कि दिन भर मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन देर सवेर हो जाने के बाद अपने घर तक साधन न मिलने की वजह से नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी रात गुजारने के लिए कहीं कोई समुचित व्यवस्था नहीं रही। उन लोगों को भी खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर होना पड़ा और तमाम लोग ऐसे ही सो रहे थे। हालांकि सरकारी दावे और वादे भले कुछ कह रहे हों, लेकिन हकीकत में रियलिटी चेक के दौरान जनपद की जो सर्दियों के लिए जिला प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए वो ये बताकर स्पष्ट करे कि आखिरकार यहाँ सरकारी व्यवस्था फेल है। अगर धोखे से किसी को बांदा में सर्दी के दिनों रात गुजारनी पड़ गई तो आप कभी भी सर्दी खा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम लोगों की मुँह जवानी बात है जो जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। शकीला खातून। शकीला, कहाँ लेटी हो? यहाँ खुले आसमान से क्यों लेटी हो? आज लेट गए हम लोग। अच्छा, लेट गई। क्या काम करती हो आप? रेजा वाला। रेजा काम करती हो तो आपके पास बिस्तर भी नहीं है और खुले आसमान में ठंडी भी लग सकती है ना आपको। क्या करबे भैया? हरिद्वार है आपके? हाँ। कहाँ है? नवारा में। अच्छा, तो यहाँ से आप रात में जा नहीं पाई, आप फंस गई? हाँ, बैसाख से। यहाँ पर तो किसी तरह की व्यवस्था नहीं नजर आ रही है, ना ही आग जल रही है, ना कहीं टेंट लगा हुआ है, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर क्या कुछ होना चाहिए? यहाँ पर रैन बसेरा का जो है स्थायी रूप से यहाँ पर कम से कम निर्माण हो, टेंट लगा होना चाहिए, रजाई गद्दे होना चाहिए कि बाहरी आदमी है या मुसाफिर है या जिसका कोई नहीं है, मान लीजिए बेसहारा लोग हैं और उनकी मजबूरी है, तो कम से कम जिला स्तर से जो है इसका जो है शासन प्रशासन है उसका इंतजाम होना चाहिए। अभी कहाँ खड़े हैं आप? अभी तो हम बांदा रेलवे स्टेशन में खड़े हैं। स्थिति देख रहे हैं, कौन लोग लेटे हैं, कहाँ लेटे हैं? सब बेचारे मुसाफिर हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास मान लीजिए कोई यात्रा कर रहा है तो कोई घर से बेघर है, गरीब आदमी है, आदमी जो है पड़ा हुआ है रोडों में, सड़कों में ठंडे से जो है ठिठुर रहा है। शासन जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि सब व्यवस्थाएं की गई है। अब देखिए, आप भी देखने वाले, हम भी देखने वाले हैं। आपको कुछ लग रही व्यवस्थाएं हैं? नहीं, यहाँ तो किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। मरीज में यहाँ रात में जो है हम जो वार्ड है उसमें रूम हीटर हमारे यहाँ लगे हुए हैं। हर एक वार्ड में 3-3, 4-4 रूम हीटर लगे हुए हैं। वार्ड के अंदर दरवाजे बंद है किए हुए हैं और रूम हीटर से जो है रूम पूरा गर्म है, मरीजों को ठंड नहीं लग रही है। सब तीमारदारों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? तीमारदारों के लिए हमारे यहाँ रैन बसेरा बने हुए हैं। सर, कहाँ रैन बसेरा दिखाएंगे? एक तो ये रैन बसेरा सामने जहाँ ये वो जल रहा है, आग जल रही है, इसी के सामने एक रैन बसेरा है। एक रैन बसेरा उधर है, हॉस्पिटल के अंदर है।
जो उस कंपाउंड आंगन में है, एक रैन बसेरा वहाँ पे है और एक रैन बसेरा इधर जो इस समय उसको जहाँ पे जनरेटर रखा है उसी के बगल में एक रैन बसेरा। सर यहाँ कुछ रजाई गद्दे वगैरह कुछ व्यवस्था? अभी तो रजाई गद्दे की व्यवस्था है। अभी ज़्यादा ठंड तो हल्की सी ठंड पड़ने लगी है, अभी उसकी मांग की नहीं, किसी ने आवश्यकता समझी नहीं है, नहीं तो उसकी भी व्यवस्था है। सर जो सामने बता रहे वहाँ तो कुछ भी नहीं सर? हाँ, वहाँ रखा नहीं है जी जी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।